नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी राजेंद्र कुमार की है। राजेंद्र कुमार रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन एक हरियाणा के शहर में अब नौकरी के सिलसिले में आए हुए थे और नौकरी भी कर रहे थे। उनका जो इरादा था कि कुछ साल काम करके अब फिर कुछ पैसा कौड़ी जोड़ करके अपने गांव लौट जाएंगे, अब फिर अपना शादी ब्याह करेंगे। अभी उनकी उम्र जो थी 24 साल की थी और उसमें वो सक्सेस भी अब हो रहे थे। अब पढ़े लिखे तो थे और उनको नौकरी भी लग गई थी और गांव के ही चाचा के साथ कमरा शेयर करके रहते थे। एक उनके पड़ोसी थे गांव के और उन्होंने ही राजेंद्र कुमार को यहां तक लेके आए थे। तो एक तरह से बड़ा एहसान मानते थे अपनी चाचा का और उन्हीं के साथ रूम भी शेयर किए हुए थे। आधा आधा हिस्सा अब दोनों लोग देते थे। लेकिन वो मकान था ना, इकलौता मकान नहीं था। उस लाइन में 8 एक साइड में, 8 एक साइड में और बीच में खुला रास्ता था, अब चौड़ी सड़क जैसी। अब जो पिछला हिस्सा था ना, राजेंद्र कुमार की जो जिस साइड में खिड़की खुलती थी, उधर जो एरिया था ना, जंगल झर का था। और उस कॉलोनी का लोगों का मानना था कि उस जंगल झर में कभी कभी भूत प्रेत भूतनी वगैरह भी नजर आ जाती है। लेकिन राजेंद्र कुमार जो थे ना, अभी इन चीजों से काफी दूर थे। वो तो मानते ही नहीं थे, पढ़े लिखे अपने को मानते थे कि भूत प्रेत होता ही नहीं है। खैर, वो अपना काम से मतलब रखते थे। सुबह जब निकलते ना तो कपड़े भी अच्छा पहनते थे, एक पढ़े लिखे थे। और जब उस कॉलोनी से निकलते, अब वो पारिवारिक घर था एक तरह से, सब अपने अपने परिवार लेकर के और रहते थे। उसमें कुछ लड़कियां भी थी। उनमें से एक लड़की जो थी ना, जब भी राजेंद्र कुमार देखते थे ना उसको, तो अपनी चेहरे पर नकाब लगा कर रखती थी, चेहरा ढक के रखती थी दुपट्टा से। लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें जो थी ना, राजेंद्र जी को दिल को भा गई थी। यंग थे, जवान थे, उम्र 24 साल का। एक तरह से आते जाते जब तक उस लड़की को अब देख नहीं लेते, हालांकि चेहरा तो नहीं देख पाए थे, कद काठी जरूर देखा। अब उसकी चेहरा देखने के लिए तरसने लगे कि ऐसा इसमें क्या है, ये अपना चेहरा को ढक के रखती है। देखने में तो आंखें बहुत सुंदर सुंदर लगती है, लेकिन ये पूरा चेहरा क्यों नहीं दिखाती है। अब एक तरह से अनजाने में ही दिल दे बैठे थे उस लड़की को। और वो लड़की अब राजेंद्र को कोई भाव नहीं देती थी। राजेंद्र जब भी अपना सुबह काम के लिए निकलते तो धीरे धीरे अब उस कॉलोनी को पार करते ताकि उस लड़की का दीदार हो जाए। लेकिन हर बार ही अब उनके साथ ऐसा हुआ कि कभी कभी लड़की तो नजर नहीं आती थी और कभी दरवाजे पर नजर आती थी ना, तो चेहरा ढक के रखती थी। अब ये चेहरा ढकने की वजह से राजेंद्र जी और ज्यादा एक तरह से एक्साइटेड हो गए कि ये जरूर खूबसूरत है और तभी तो अपना चेहरा ढक के रखती है। दिल दे बैठे थे, एक तरफा प्यार हो चुका था, लेकिन लड़की को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब राजेंद्र जी के दिन का जो कार्यक्रम होता था नौकरी का, सुबह 8 बजे जाते थे अपनी साइकिल लेकर के, 4 किलोमीटर का सफर करते थे साइकिल से और रात को 9 बजे के आसपास, कभी 10 बजे लौटते थे। उस कॉलोनी के बहुत सारे लोग उसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। वहाँ बहुत सारी फैक्ट्री थी और आसपास की फैक्ट्री में बहुत सारे लोग, औरतें जो दिन के टाइम में काम करती थी, शाम होते ही अपने घर आ जाती थी। लेकिन वो लड़की जो थी ना, अब राजेंद्र जी को कहीं पर भी फैक्ट्री एरिया में दिखाई नहीं दी। मतलब वो कहीं काम नहीं करती, अपने घर में ही रखती है। आंखें तो पहचान चुके थे, लेकिन चेहरा देख नहीं पाए थे। जब भी अब उनको मौका लगता तो उसके ताक में रहते कि एक नज़र बस उसका चेहरा देख ले, इसी में मुझे तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन उनका संजोग ऐसा बनता ही नहीं था। खैर, उस रात की बात है जब आधा से अधिक परिवार, होली का त्योहार था, मार्च का महीना, और सब अपने अपने गांव के लिए गए हुए थे। मतलब वो जो 16 घर थे, उसमें से 2-4 घर में ही लोग, अब एक आध लोग रुके हुए थे और उनमें से एक थे राजेंद्र कुमार। उनके चाचा भी अपने गांव जा चुके थे। अब जाने के बाद राजेंद्र कुमार अब उस घर में अकेले रह गए थे।
लेकिन अब उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, खाना बनाने खुद जानते थे, चाचा ने सब कुछ सिखा दिया था, तो कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं थी। एक रात जब फैक्ट्री से लौट रहे थे अपनी साइकिल लेकर के, अब होली का त्यौहार था, अधिकांश जो मजदूर थे अपने अपने घर जा चुके थे, फैक्ट्री भी आधा से अधिक खाली हो चुका था। काम का बोझ जो था ना ज्यादा बढ़ चुका था, तो लेट होना स्वाभाविक था, ओवर टाइम चल रहा था। अब रात के करीब 10 बजे के आसपास अपनी फैक्ट्री से निकले राजेंद्र कुमार जी बताते हैं, और अपनी साइकिल चलाते हुए अब अपने कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। बीच रास्ते में जब पहुंचे ना, तभी एक लड़की अब उनको जाती हुई देखी, पैदल ही चल रही थी, खाली हाथ थी, और कद काठी से जैसा उसका फिगर था पीछे से देख करके अब अनुमान लगाने लगे। और वो साइकिल तेज चला रहे थे, लेकिन साइकिल धीरे कर दी ताकि देख सके कि एक लड़की अकेले क्यों जा रही है इतनी रात को, क्या हमारे कॉलोनी की है कि आसपास की कॉलोनी की है। जब वो साइकिल चला करके और जब पीछे मुड़े ना, तो देखते ही रह गए थे। वैसी ही लड़की थी जिसे वो प्यार करते थे, उसका भी चेहरा ढका हुआ था दुपट्टे से, सिर्फ आंखें आंखें नजर आ रही थी। हाँ, आंखें देख करके उनको लगा कि यही तो लड़की है, उनकी सपनों की रानी, सपनों की प्रेमिका। ये अकेले क्यों जा रही है, बात क्या है। साइकिल रोक दिए, लड़की पीछे कुछ दूरी पर थी, वो भी आ रही थी, लेकिन इनका हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि उस लड़की से पूछे टोके, दिल घबरा रहा था। एक तरह से पहला पहला प्यार था, डरे हुए थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उस लड़की से बात करें। लेकिन हिम्मत जुटाए, और वो लड़की जब पास में आई ना, तब वो कहने लगी, जरा सुनिए। लड़की ठिठक के रुक गई, कुछ बोली नहीं, बस अपनी खूबसूरत आंखों से घूरती रही। और जो राजेंद्र कुमार थे इतने समीप पा करके उस लड़की को एक तरह से गदगद हो चुके थे। उनको लगने लगा कि 100% वही लड़की है जिसको अपना दिल दे बैठे। आज सही मौका है कि मुझे अपना प्यार का इजहार कर देना चाहिए। वो लड़की से अब पूछते हैं कि आप इतनी देर में क्यों, इतनी रात को कहां से आ रही हैं? आप तो फैक्ट्री में काम नहीं करती, तो इतना देर कैसे हो गया? आप तो मेरी कॉलोनी में रहती है ना। लड़की सर हिला दी, बोली कुछ भी नहीं। राजेंद्र कुमार को लगने लगा कि लड़की शर्मीली है, इसलिए पर्दा करके रखती है, चेहरा दिखाती नहीं है, इसलिए बोल नहीं पा रही है। अब वो कॉलोनी में रहते हुए कभी उसकी आवाज भी नहीं सुने थे। अब तो 100% उनको लग चुका था कि वही लड़की है जिसको अपना दिल दे बैठे। तब राजेंद्र कुमार जी कहने लगे, बुरा मत मानिएगा, देखिए अभी तो हमारा कॉलोनी दूर है, आप हमारी साइकिल बैठ जाइए, मैं आपको अपने कॉलोनी तक ले चलूंगा, कोई इतराज है तो बताइए। लड़की कुछ देर तक उनकी शक्ल को निहारती रही। अब वो राजेंद्र कुमार अब चेहरे के भाव कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनको लगने लगा कि कहीं लड़की नाराज तो नहीं हो गई, लेकिन लड़की नाराज नहीं हुई। वो सीधा उनके साइकिल के पास आ गई, अब कैरियर पर बैठ गए। राजेंद्र कुमार जी तो मन ही मन खुश हो गए थे कि चलो अब यहीं से मेरा शुरुआत होता है। इसके बाद बड़ा खुश हो गए थे कि मेरी सपनों की प्रेमिका तो अब मुझे मिल चुकी है। अब पैडल चलाते चलाते अब अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ रहे थे, और बीच बीच में उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने आपका चेहरा कभी देखा नहीं, क्या आप अपने चेहरे को ढक के क्यों रखती है। लेकिन लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, शांत साइकिल के कैरियर पर बैठी हुई, और राजेंद्र कुमार जी उससे अब पूछ रहे थे, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। आखिरकार राजेंद्र कुमार जी को लगा कि लड़की अब पहली मुलाकात है, झिझक रही है। खैर छोड़ो, जब दूसरी तीसरी बार मिलेंगे तब अपने दिल की बात कहेंगे। लेकिन मन में हलचल बहुत था। आखिरकार एक पुलिया आ रहा था। अब पुलिया जो था ना, थोड़ा सा संकरा था, संकरी पुलिया थी, और वहां पर अकस्मात उनकी जो साइकिल की चेन थी वो निकल गई। अब रुकना पड़ा। वो लड़की जाके पुलिया पर बैठ गई। इधर राजेंद्र कुमार जी अपना चैन अब सही करने लगे। कुछ टाइम जरूर लगा, लेकिन चैन अब फिट कर चुके थे।
लड़की के पास आ जाते हैं अपने हाथ पोंछते हुए। देखिए ना, आज ये साइकिल धोखा देती है, वैसे मेरी साइकिल धोखा नहीं देती है। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती है। मैं कई बार, अब जो थे ना, राजेंद्र कुमार जी को मौका मिल गया था, लड़की पुलिया पर ऊपर बैठी हुई थी, अपने दिल की बात अब बताने जा रहे थे। और राजेंद्र कुमार जी कहने लगे कि देखिए, आप मेरे कॉलोनी के अंदर रहती हैं, मैं आते जाते आपको देखता हूँ, लेकिन आपके चेहरे पर वही पर्दा लगा रहता है। ऐसा क्या है कि आप चेहरा ढक के रखती है? अब मैंने कभी आपका आवाज भी नहीं सुना। लड़की अभी भी अब पर्दा जो लगा हुआ था चेहरे पर बांध रखी थी, अब वो बस घूरती रही। राजेंद्र कुमार जी कहने लगे कि बुरा मत मानिएगा, बस मैं आपको एक नजर देखना चाहता हूं। लड़की जरा भी संकोच नहीं किया और जो दुपट्टा अपना बांध रखा था ना, वो खोल दिया। इतनी खूबसूरत लड़की देख करके अब राजेंद्र कुमार जी हिल चुके थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं अनजाने में, वो इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। कई पल तो बस देखते ही रह गए थे। लड़की मुस्कुरा पड़ी। अब पहली बार उसने बोला कि हां, देख लिया ना, मैं तो इतनी खूबसूरत हूं नहीं। अब राजेंद्र के कुमार के पास में कोई जवाब नहीं था। जवाब कोई सोच ही नहीं रहा था कि क्या जवाब दें। इतनी सुंदर लड़की और उनके सामने बैठी हुई। अब राजेंद्र जी पूरी तरह से हिल चुके थे। अब फिर वो लड़की अपना दुपट्टा से चेहरा ढक लेती है। अब कहती है चलिए ना, लेट हो रहा है। अब पहली बार उसकी आवाज सुन रहे थे। आवाज में इतना मधुर उसकी आवाज थी कि बस आवाज सुनने का बार बार दिल कर रहा था। आखिरकार राजेंद्र कुमार जी का सदमा टूटा। अब फिर कहने लगे हाँ हाँ चलिए, लेट हो रहा है। अब तो राजेंद्र कुमार जी उसका चेहरा भी देख चुके थे, आवाज भी सुन चुके थे। अब साइकिल पर बिठाकर अपने कॉलोनी की तरफ आने लगे। लेकिन कॉलोनी जहां से शुरू होता था ना, अब राजेंद्र जी की खिड़की खुलती थी, उस साइड में जंगल था। और वो लड़की अब वही जंगल के पास में राजेंद्र कुमार को बोलती है कि आप साइकिल रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। राजेंद्र कुमार हैरत में आ गए कि आपको कॉलोनी के अंदर जाना नहीं है क्या? और तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, आपके साथ थोड़ी जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊंगी। राजेंद्र जी भी समझ चुके थे लड़की सही बोल रही है। लोग बाग देखेंगे तो कई तरह के सवाल पूछेंगे। राजेंद्र कुमार अब उस लड़की को जंगल के पास में उतार देते हैं और लड़की रोड पर खड़ी रहती है और उनको बोलती है कि आप जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगी। राजेंद्र कुमार बहुत खुश थे और सीधा साइकिल लेके अपने घर पर पहुंच गए। चाचा तो थे नहीं और दिल अब एक तरह से बाग बाग था खुशी के मारे। खाना वाना बनाना शुरू कर दिए, लेकिन उनका जो दिमाग था ना, दौड़ रहा था उसी लड़की के ऊपर में। उसकी सुंदरता देख करके एक तरह से अब हिल चुके थे। इतनी सुंदर लड़की जिसको अब एक तरह से दिल दे बैठे थे। शायद वो लड़की भी अब चाहने लगी थी। राजेंद्र कुमार जी को ऐसा लगने लगा। तभी तो कही कि आप जाइए कॉलोनी में, अगर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। राजेंद्र जी सारा उसका समझ गए थे कि जैसे मैं प्यार करता हूं ना, लड़की भी प्यार करती है, लेकिन लोगों के सामने नहीं आना चाहती, घबराती है, शर्माती है। चलो कोई बात नहीं, फिर हमें मौका मिलेगा। लेकिन इसके बाद मौका मिला ही नहीं। हफ्ता भर हो चुका था। अब एक आध लोग जो होली के त्योहार में गए हुए थे, होली बीत चुका था, अब वो लौट रहे थे। और उसी टाइम में अब जो राजेंद्र कुमार थे ना, अपनी फैक्ट्री से जब लौटे तो रात का फिर 10 बज चुका था। और अपनी साइकिल चलाते हुए अब उसी जगह पर वो लड़की अब फिर पैदल जाती हुई दिखाई देती है। एक नजर में देख करके राजेंद्र जी पहचान लेते हैं, यारी ये तो मेरी प्रेमिका है। साइकिल रोकते हैं और कहते हैं कि तुम आज फिर पैदल जा रही हो, क्या तुम फैक्ट्री में काम करती हो? लड़की मुस्कुरा दी और वो अपना पर्दा भी हटा दिया और कहने लगी नहीं नहीं, मैं फैक्ट्री में काम नहीं करती हूँ, मैं अपने एक सहेली के पास गई थी मिलने के लिए। अब देर हो चुकी है, अब कर क्या सकते हैं, साधन मिला नहीं तो पैदल ही आना पड़ा। राजेंद्र कुमार जी अब उसको अपनी साइकिल पर बिठा लेते हैं
अब फिर उसी जंगल के पास वो लड़की बोलती है कि आप मुझे उतार दो, मैं अपने आप अपना घर में चली जाऊंगी, आप जाओ। राजेंद्र जी समझ गए थे कि लड़की शर्माती है, घबराती है, लोगों के सामने अब वो प्रकट नहीं होने देती। अपने घर में आ जाते हैं और लड़की के ख्यालों में खोए रहते हैं। खाना बनाते हैं, खाते हैं और पलंग पर सोते हैं अपने बिस्तर पर, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। नींद जो थी उनकी उड़ चुकी थी। रात का 11 बजा, फिर 12 बजा, नींद उनकी आंखों से उड़ चुकी थी। बस यही चिंता कर रहे थे कैसे उस लड़की से दोबारा मिला जाए। अपने दिल की बात तो कह चुके हैं, लेकिन अब मिलने का मौका नहीं मिलता। अब अपना तिकड़म लगा रहे थे कि कैसे उससे मिला जाए, कब मिला जाए। यही सब अब सोचते सोचते अब एक तरह से नींद आ चुकी थी। 12 बजे रात को अचानक उनका दरवाजा खट 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 बजा। अब नींद में थे, जागे, उनको लगा कि चाचा मेरे आ गए। अब गांव से अब अधिकांश लोग लौट रहे थे अपने काम पर, उनको यही लगा। अब उन्होंने आवाज दी, चाचा जी रुकिए, मैं अभी गेट खोल रहा हूं। और एक तरह से अपना स्लीपर पहने और सीधा गेट पर पहुंच गए। दरवाजा खोलते हैं और जब सामने देखते हैं ना, तो उनकी तो गिगी बन जाती है, होश ही उड़ जाता है। वही खूबसूरत लड़की उनके दरवाजे पर खड़ी है। अब उसके चेहरे पर नकाब नहीं है, पर्दा नहीं है, और सामने खड़ी देख करके उनका होशो हवास उड़ जाता है। अब कुछ बोल ही नहीं पाते। तब वो लड़की धीरे से कहती, अंदर नहीं आने दोगे क्या, अंदर नहीं आने दोगे। तब जैसे अब उनका होश अब टूटता है, कहते हाँ हाँ अंदर आ जाइए। बाहर झांक के देखते हैं कि कोई गली में तो है तो नहीं, लेकिन रात के 12 बजे के बाद और भी कुछ लोग कॉलोनी में रह गए थे, बाकी अपने छुट्टी पर गए हुए थे होली के त्योहार में। कौन हो सकता है, लेकिन अपनी तसल्ली पूरी कर ली है। अब उस लड़की का आने का मतलब समझ गए थे। आग जो थी दोनों तरफ से लगी हुई थी। अब तो राजेंद्र कुमार जी के अब होश उड़े हुए थे लड़की को देख करके। अब फिर दरवाजा बंद करके जब अंदर के कमरे में आए तो लड़की उन्हीं की बेड पर आराम से बैठी हुई है। चेहरे पर कोई भी दुपट्टा नहीं, दुपट्टा पर्दा कोई भी नहीं, बड़ा ही खूबसूरत लग रही थी। अब दोनों की आंखें मिलती हैं और आंखें अब दोनों का एक तरह से प्यार में डूबी हुई है। अच्छा मौका था, ना तो चाचा जी अभी आए थे और घर एक तरह से पूरा का पूरा खाली था। अब करीब 10 मिनट के बाद में वो लोग बातचीत करने लगते हैं धीरे धीरे, कि किसी पड़ोसी को पता न लगे। अब फिर जिस मकसद के लिए लड़की आई थी वो मकसद अब पूरा होने लगता है। आखिरकार 2 बजे रात को लड़की पलंग से अब उठ जाती है और कहती है राजेंद्र से कि देखो अब मैं तुम्हारे पास में आ गई। तुम काफी दिनों से मेरे पर नजर रख रहे थे। अब मैंने तुम्हारा दिल के अरमान पूरा कर दिया। अब तो खुश हो ना। अब सुनो, आज के बाद मुझे ताकना झांकना मत, ताकि लोगों को लगे कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। और मैं कहूंगी कि कभी रास्ते में मिल जाऊं ना तो मुझे पहचानना भी मत। अब बात का बतंगड़ बन जाता है। मैं हामी भर दिया, जैसे कह रहे थे राजेंद्र कुमार कि हाँ हाँ ऐसा ही होगा। लड़की अब दरवाजा खोल करके बाहर निकल जाती है। अब पीछे पीछे राजेंद्र कुमार भी अब बाहर निकल जाते हैं। लड़की किसी घर में जाती नहीं है, सीधा कॉलोनी का जो गेट है ना, गेट से बाहर निकल जाती है। थोड़ा आश्चर्य हुआ राजेंद्र कुमार को, और वो जानते थे इस लड़की के घर कौन है, लेकिन आश्चर्य हुआ कि वो कॉलोनी का जो मेन गेट था अब उसे वो पार कर चुकी थी। अब राजेंद्र कुमार जो थे ना, अब सोचे पड़ गए कि आखिर अपने घर में न जाकर के ये कॉलोनी के बाहर क्यों गई है। अब जानने का मन हुआ तो वो भी धीरे धीरे कॉलोनी के बाहर निकल आए ताकि देख सके लड़की कहाँ जा रही है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना तो लड़की तो नजर ही नहीं आती है। ना जाने किस ओर चली गई है, कहाँ चली गई है, और खड़े रह जाते हैं राजेंद्र कुमार। आखिरकार थक हार करके अपने कमरे में लौट आते हैं। अब मन ही मन सोचते हैं कि कल या जब भी लड़की मिलेगी
तो मैं पूछूंगा कि वो अपने घर में न जाकर के और बाहर कहाँ गई थी। खैर, इसके बाद में उस लड़की से अब मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मन में जो इच्छा थी अब धीरे धीरे मिलने का बढ़ रहा था। चाहत बढ़ रही थी कि काश लड़की जल्दी से मिल जाए। अब वो जो टाइमिंग था उनका ड्यूटी आने जाने का, अब अपने टाइमिंग पर ही चला करते थे। और चाचा जो थे ना, अभी भी नहीं आए थे और उनके लिए अच्छा मौका था। अब वही सोच रहे थे काश लड़की मिल जाए, दोबारा मेरे घर में आ जाए। हाँ, मिली करीब 4 दिन के बाद में। अब खा पी के जैसे अपना पहली बार सोए हुए थे, जब दरवाजे पर दस्तक हुआ। लेकिन इस बार दरवाजे पर दस्तक ना होकर के उनकी जो खिड़की थी, बड़ी सी खिड़की, उस पर दस्तक हुआ, जो जंगल साइड में खुलती थी। अब एक तरह से राजेंद्र कुमार अब हड़बड़ा गए कि भाई ये जंगल वाली खिड़की से क्यों दस्तक होती है। अब वो कुछ पल तो डरे रह गए कि कौन हो सकता है। आखिरकार अब उस खिड़की के पास जाते हैं और वो खिड़की क्या थी, एक पल्ला ही था। पल्ला इसलिए उसमें कोई रोड नहीं लगा था, अगर खिड़की खोल दो तो कोई भी आ सकता था, जा सकता था, ऐसा ही बना हुआ था। अब किस पर्पस के लिए बना था अब राजेंद्र कुमार जी को तो पता नहीं था। अब वो खटखट की आवाज सुनते हैं तो खिड़की खोल देते हैं। जब खिड़की खोलते हैं ना, तब देखते हैं कि वही लड़की उनकी खिड़की पर खड़ी है। वही ड्रेस, वही वेशभूषा, वही कजरारी आंखें, खुला हुआ बाल हवा से लहरा रहा है। अब फिर लड़की कहती, क्या मुझे घूरते ही रहोगे कि अंदर आने भी दोगे। अब राजेंद्र कुमार जी का होश आता है कि अरे हाँ, ये लड़की अब देखो कैसे कैसे करके आ रही है, जल्दी से आ जाना चाहिए। फिर रास्ता बनाते हैं कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ। खिड़की से अंदर प्रवेश कर जाती है। अब फिर उनका प्रेम शुरू हो जाता है। 2 घंटा बीतने के बाद अब राजेंद्र कुमार पूछ बैठते हैं कि एक चीज बताओ, उस रात जब तुम निकली थी तो अपने घर में नहीं गई, सीधा मेन गेट पर चली गई थी। अब मैं तुम्हारे पीछे भी गया था, लेकिन तुम नजर नहीं आई, कहां गई थी। अब वो जो लड़की थी ना, एक तरफ से राजेंद्र कुमार पर नाराज हो गई और कहने लगी, क्या तुम मेरा पीछा करते हो हमेशा, ये गलत बात है। अब वो बात बदल दिया, कहने लगी कि जैसे तुम्हारे घर में खिड़की है ना, अब वैसे ही मेरे घर में खिड़की है। अब मैं खिड़की से आती जाती हूं तुमसे मिलने के लिए, अब मेन दरवाजा से कोई कैसे निकलेगा। बात अब समझ में आ चुकी थी राजेंद्र कुमार को। इसके बाद उन्होंने जो मन में शक था, अब एक तरह से निवारण हो चुका था। अब 2 घंटा व्यतीत करने के बाद वो लड़की फिर कहने लगी कि मुझे जाना होगा। अब राजेंद्र कुमार जी अब उसी खिड़की को खोल देते हैं और लड़की बाहर निकल जाती है और खिड़की जब तक खुले रखते हैं जब तक लड़की नजर आ रही है। लड़की अपने घर के साइड में जा रही है। अब जंगल झर का इलाका था, लेकिन वो देख रहे थे। एक पेड़ के पीछे जाकर के और वो लड़की एकाएक गायब हो गई। अब उनका मन जो था ना, हैरत में आ चुका था कि वो खिड़की में ना जाकर के अब पेड़ के पीछे गई और इसके बाद गायब भी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी खुली आंखों से सब कुछ देखा था, लेकिन वो सोच नहीं पाए। उनको लगा कि मेरा मन का भ्रम है, ऐसा थोड़ी होता है, पेड़ के पीछे जाकर कोई कैसे गायब हो सकता है, मेरे मन का भ्रम है, छोड़ो इस बात को। अब एक तरह से मन को टाल देते हैं। और 2 दिन के बाद उनके चाचा जी भी आ जाते हैं। अब ये अपने बात को अपने दिल में रखते हैं। चाचा जी को थोड़े बताया जाता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और लड़की मेरे घर में आती जाती है। अब तो इनको मौका मिल नहीं रहा था ना, तो वो लड़की अब इनके कमरे में आती थी, लेकिन ये बहुत ही बेचैन रहते थे। अकस्मात जब सुबह ड्यूटी जा रहे थे, तब उसी घर के सामने से गुजर रहे थे अपनी साइकिल लेकर के, और वो जो लड़की थी ना, पोछा लगा रही थी। अब पोछा लगाते वक्त उसका जो दुपट्टा हमेशा बांध के रखती थी, अब दुपट्टा उसका सरक गया था। अब जैसे ही निगाह डालते हैं ना, तो राजेंद्र कुमार जी हिल जाते हैं। उसका जो दाहिना गाल था ना, अब एक तरह से जला हुआ था। अब बड़ा ही
भयानक दिख रहा था। इसीलिए लड़की अपना दुपट्टा से अपना अब गाल को, चेहरे को छुपा कर रखती थी। राजेंद्र कुमार जी के तो होश ही उड़ चुके थे। ये कैसे हो सकता है भाई? ये लड़की हमारे कमरे में आई और मैंने इसको देखा, रास्ते में भी देखा, तब तो इसका चेहरा नहीं था। हाँ, देखने में वैसे ही लगती थी, लेकिन अब राजेंद्र कुमार जी को समझ में आ चुका था कि ये लड़की हो ही नहीं सकती। उसका चेहरा तो खूबसूरत है, उसमें कहीं दाग धब्बा नहीं, तो कौन है वो? अब इस लड़की से जो अब एक तरफा प्यार करते थे और उसका चेहरा देख करके ढल चुके थे, मन कांप उठा था और सोचने लगे कि ईश्वर, इतना बदसूरत चेहरा इसका, अब मैं कैसे इससे प्यार कर बैठा। और वो दूसरी लड़की कौन है जो मेरे घर में आई है? कौन हो सकती है? राजेंद्र कुमार जी हिल चुके थे। लेकिन उसके बाद वो लड़की, अब महीना भर बीत चुका था और कभी उनको नजर नहीं आई। अचानक उसी कॉलोनी का अब एक लोग राजेंद्र कुमार का दोस्त था, उन्हीं का उम्र का था, थोड़ा सा बड़ा था। राजेंद्र कुमार 24 के थे और वो करीब 26-27 साल का था। अब दोनों लोग में दोस्ती थी, एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और कभी कभी साथ में साइकिल लेकर जाते थे, दोनों बातचीत करते हुए। अब राजेंद्र कुमार अपने दिल की बात उससे शेयर करते थे और वो लड़का भी जो था अपने दिल की बात शेयर करता था। बातचीत में अब वो जो लड़का था वो पूछने लगा कि राजेंद्र, क्या तुम्हें किसी लड़की से प्यार वार हुआ है कि नहीं अभी तक? राजेंद्र जी अब बताने लगे कि हाँ भाई, हुआ तो है, लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य में डूबा हुआ हूं। और इसके बाद पूरी कहानी बताते हैं कि देखो भाई, सब कुछ डिटेल में बताने के बाद और वो जो लड़का है ना, अब राजेंद्र कुमार को देखते ही रह जाता है। अब फिर राजेंद्र कुमार को जो बताता है ना, तो राजेंद्र कुमार पूरी तरह से हिल जाते। उस लड़के का कहना था कि जो लड़की अब तुमसे मिलती थी ना, वो हाड़ मांस की बनी हुई लड़की थी नहीं, और वो एक प्रेत आत्मा थी। और वो जो पेड़ के पास में गायब हुई थी ना, अब समझ लो उसका घर बार वहीं पर है। उस लड़के का कहना था कि मैं भी उसके चक्कर में पड़ा हुआ था अनजाने में, लेकिन जब उसकी हकीकत मुझे पता चली ना, तब मैं परेशानी में आ चुका था और इस तरह से मुझे बीमार रहने लगा। और इसके बाद तंत्र मंत्र का सहारा लिया, झाड़ फूक करवाया और तब जाकर के मेरा स्वास्थ्य सही हुआ था। अब देखो, मेरे गले में ताबीज भी है, उसी लड़की के वजह से मैं ताबीज अभी तक पहन कर रखा हूं, ताकि वो लड़की मेरे पास में दोबारा ना आए। दोस्त, वही हाल हुआ जो मेरे साथ में हुआ है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है और उस लड़की से पीछा छुड़ा लो। अब तो राजेंद्र कुमार पूरा हिल चुके थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें क्या करें। अब जो उनका दोस्त बताया था, अब तो मानने के लिए बाध्य थे कि जो कुछ हुआ है सही, वो ऐसे ही हुआ है। तब राजेंद्र कुमार जी कहने लगे कि दोस्त, अब मुझे भी डर लग रहा है, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तब राजेंद्र कुमार के वो दोस्त ने बताया कि तुम डरो मत, अब हम छुट्टी करके तुम्हें उस तांत्रिक बाबा के पास ले जाएंगे। अब फिर एक दिन लोग छुट्टी करते हैं, तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं जहां उनका इलाज हुआ था। और वही अब इलाज वही करते हैं तांत्रिक बाबा, झाड़ फूक करते हैं और एक गले में ताबीज बांध देते हैं और कहते हैं कि अब डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह ताबीज तुम्हारे गले में हमेशा रहना चाहिए। अब इसकी एक टाइम पीरियड है और उतना दिन तो जरूर रखना चाहिए। अब इसके बाद राजेंद्र कुमार जी का प्यार का नशा उतर चुका था। वो तो खौफ में रहते थे। कभी कभी चाचा उनकी नाइट ड्यूटी कर लेते थे ना, तो राजेंद्र कुमार ऐसा घबरा जाते थे जैसे खिड़की से आवाज आनी शुरू हो गई, ठक 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 ठक। राजेंद्र कुमार जी की होश हवास उड़ जाते थे, पसीने पसीने हो जाते और वो लगता कि उनका कान नहीं बज रहा है, वो खिड़की पर दस्तक हो रही है। हिम्मत अब जुटा नहीं पाते थे कि अपने बिस्तर से उतर करके कहीं जाए, किसी की मदद लें। लेकिन अब वो लड़की अब उनके पास में आती नहीं थी। हाँ, अगर वो खिड़की खोल देते तो उनके साथ में कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से काम किया, उस खिड़की को खोला नहीं,
डरे रहे रात भर। आज सुबह जब उनके चाचा आए ना, तब वो कोई बात नहीं छिपाए, सब बता दिया। तब उनका चाचा कहने लगे कि बेटा, मुझे भी पता है ये जो जंगलात है ना, इसमें आत्माएं रहती हैं, लेकिन मुझे आज तक नहीं देखी, मैं भी पड़ोसी से सुना हूं। अब राजेंद्र कुमार जी बहुत घबरा गए थे। कहने लगे चाचा से कि चाचा, कुछ पैसा ज्यादा लगे, लेकिन हमें मकान बदलना चाहिए, ये मकान हमें खाली करना चाहिए। चाचा भी मान जाते हैं और इसके बाद दूसरी कॉलोनी में घर ले लेते हैं। अब घर लेने के बाद में एक तरह से चैन अमन अब उनको होने लगा था। और राजेंद्र कुमार कहते हैं कि उसके बाद में वो लड़की मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राजेंद्र कुमार जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को, अपनी घटना को मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम में और इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।